जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक नए विषय की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है संविधान। भारतीय संविधान आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण होता है और उसके द्वारा कैसे संविधान चलाया जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात ये हो जाती है कि संविधान क्यों पढ़ा जाए। संविधान क्यों पढ़ा जाए? तो चूँकि इंसान है मतलबी, इसको जहाँ लाभ दिखता है वही काम करता है। तो आपका लाभ ये है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का आप जवाब देंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा क्या लाभ है इसका? दूसरा लाभ है कि जब आप संविधान के बारे में जानते रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे, तो एक समाज में पॉजिटिविटी आती है। आप कभी भी कोशिश करेंगे कि संविधान के दायरे में रह के सारा काम किया जाए। और क्या फ़ायदे हैं इसके? जब आपका कोई शोषण करता हो अथवा तो आपको कोई परेशान करता हो तो संविधान में ये प्रावधान किया गया है, अगर आप जानते होंगे तो उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाएंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह पाएंगे। तो ये कुछ महत्व है जिसकी वजह से आपको ये जानना चाहिए। एक कंपटीटर के नाते तो जानना ही चाहिए, प्लस एक नागरिक होने के नाते थोड़ा सा इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे संविधान बना है और कैसे संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अथक प्रयासों के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बन के कैसे तैयार होता है, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब देश गुलाम था, ये शब्द बोलने में कितना ऑड लगता है और सुनने में भी कितना ऑड लगता है। ये गुलाम शब्द जो है ना, ये अपने आप में खुद एक निगेटिविटी पैदा करता है। जब सोचिए, जब सुनने में और बोलने में इस शब्द का प्रयोग करने में इतनी समस्या होती है, तो जिन लोगों ने इसको जिया है उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। और इन्हीं सब की वजह से, इसी गुलामी की दास्ता की जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ने के लिए ही हमारे जो क्रांतिकारी थे, समाजवादी थे अथवा तो जो राष्ट्रवादी लोग थे, इन्होंने अथक प्रयास किया, तब जाके ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली और संविधान बन के तैयार हुआ। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमको देखना है। तो संविधान कैसे बना है, पहली बात तो यही जान लेते हैं कि संविधान कैसे बना है। तो संविधान सभा के लोगों के द्वारा बना है। संविधान सभा क्या है भैया? तो अब हम यहीं से चर्चा करेंगे कि संविधान सभा क्या है और कैसे इन लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो हम हेडिंग डालेंगे संविधान सभा। क्या है भैया? संविधान सभा। संविधान सभा ये क्या है भैया? संविधान सभा। संविधान सभा 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का गठन होता है। 1928 में ये कमीशन भारत आता है। इसके साथ एक अंग्रेज आया है जिसका नाम है बिरकेन हेड। बिरकेन हेड ने भारतीयों को ये चैलेंज दिया कि जब आप संविधान बना के तैयार कर देंगे और बता देंगे कि हाँ, इस संविधान के द्वारा हम देश को चला सकते हैं, तो हम देश आज़ाद कर देंगे। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई थी कि ये जो संविधान बनेगा ना, वो सारे भारतीयों को मान्य हो, जो सब लोग पूरी सहमति के साथ ऐसे संविधान का गठन करेंगे जो सबको मान्य हो। तो नेहरू जी ने प्रयास किया। आपने देखा होगा इतिहास में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। उसके बाद फिर अली हसन जिन्ना कभी नाराज़ हो जाते थे, कभी अलग पार्टियां नाराज़ हो जाती थी, तो सहमति नहीं बन पाती थी। फिर ये हुआ कि संविधान सभा एक गठित की जाए जिसमें सब लोगों का भागीदारी हो, सबका प्रतिनिधित्व हो और यही संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो इस संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए और ये संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया है
किसने दिया है भैया? तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया गया। सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक महोदय हैं एम.एन. राय साहब। एम.एन. राय साहब ने बताया कि हाँ, ये संविधान सभा कैसे गठित की जाए और ये क्या है, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की। तो क्या नाम है उनका? एम.एन. राय साहब। एम.एन. राय जी ने सबसे पहले बताया कि हाँ, ये संविधान सभा क्या है और क्यों गठित की जाए, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधिकारिक रूप से इस संविधान सभा की बात की और इसके बारे में लोगों को बताया और इसके महत्व पे चर्चा की गई। कहाँ? तो फैजपुर अधिवेशन हो रहा था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए? यहाँ से पूछा जाएगा कि संविधान सभा की बात सबसे पहले किसने की? तो आप बताएंगे स्वराज पार्टी ने। अगर स्वराज पार्टी ऑप्शन में ना होगा तब तो आप बताएंगे एम.एन. राय जी को। इन्होंने सबसे पहले बात की। फिर 1937 के बाद 1942 में आता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में। क्रिप्स मिशन भारत में आता है और इसने सबसे पहले इस संविधान सभा के गठन की बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, भारतीय लोग संविधान सभा का गठन करेंगे और इसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई कि आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक। तो ये महोदय कहे कि भारतीय लोग हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें, तब हम जो है संविधान सभा का गठन करवाएंगे और भारत को आज़ादी दिलवाएंगे अथवा तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। यहाँ बात नहीं बन पाई। गांधी जी और नेहरू जी ने इसका बहिष्कार किया। उसके बाद फिर 1946 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 45 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। यहाँ से बात बनी है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत में आता है और यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो आप बताएंगे 1942। सबसे पहले संविधान सभा की बात किसने एक्सेप्ट की? तो क्रिप्स मिशन ने। अब कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन जो संविधान सभा का गठन होता है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा होता है। ये मिशन 1946 में आता है। यहाँ बात नहीं बन पाई थी। उसके बाद जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है तो यहाँ इसने संविधान सभा की बात को एक्सेप्ट किया और संविधान सभा कैसे गठित की जाए इसके बारे में इसने बताया कि हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होगा। अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुन के आएंगे और यही लोग संविधान का निर्माण करेंगे। अब देखिए, ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। तो इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि कब आया है कैबिनेट मिशन? तो 1946 में। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसके जो सदस्य थे इनके नाम पूछे गए हैं। कौन कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके बाद पैथिंग लॉरेंस, दिख रहा है? पैथिंग लॉरेंस और एक है ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। किसके साथ आए थे? तो कैबिनेट मिशन के साथ। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। इतनी बातें आपको
याद रखनी है। अब ये मिशन तो आ गया भारत में, अब इसने कहा कि ठीक है संविधान सभा का गठन किया जाए। अब होगा संविधान सभा के लोगों का चुनाव। कैसे होगा चुनाव? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा और उसके बाद यही लोग मिलकर संविधान निर्माण करेंगे। तो हम ये प्रक्रिया पूरी देख रहे हैं, इसको देख लीजिए आप लोग, हम इसको रफ करते हैं। अब जो है संविधान सभा के लिए चुनाव होगा। चुनाव कैसे होगा भैया? चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे? वयस्क मताधिकार। वयस्क वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव होता है। 10 लाख लोग, 10 लाख, ये एग्जाम में पूछा गया है, 10 लाख प्रति सीट। एक सीट पे 10 लाख लोग जो है वोट करेंगे और 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे एक व्यक्ति, और यही जो है संविधान सभा में आएंगे चुन के। तो चुनाव होता है। कितने सीटों पे चुनाव होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार क्वेश्चन। कितने सीटों पे चुनाव होता है? तो 389 सीटों पर, 389 सीटों पर चुनाव होता है, ये पूछा गया एग्जाम में। 389 सीटों पे चुनाव होता है। तो कौन कौन वोट देता है भैया? तो जो ब्रिटिश जो रियासतें थी, देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांतों के जो लोग थे उन्होंने वोट डाला है इसमें, और जो देसी रियासतें थे उन्होंने अपना अपना प्रतिनिधित्व कहा कि हम अपना प्रतिनिधित्व भेजेंगे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा कैसी थी, तो आप बताते हैं कि अंशतः निर्वाचित थी, अंशतः जो है मनोनीत थी। तो ये आंसर आपका टिक होता है, सही। तो इतनी बातें हो गई। अब ये लोग चुन के आ गए, अब ये लोग चुन के आ गए, सबका चुनाव हो गया। 389 सीटों पे चुनाव होता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और 15 महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इसमें कितनी महिलाओं को मिला है भैया? तो 15 महिलाओं को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 15 जो महिलाएं हैं इनको भी प्रतिनिधित्व मिला है। आपने देखा होगा सरोजिनी नायडू हो गई, सुचित्रा कृपलानी हो गई, इन सब लोगों ने भी मिलकर इसमें योगदान दिया है। तो 15 महिलाएं भी इसमें शामिल होती हैं और ये संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया। अब संविधान सभा का होगा गठन, अब होगी बैठक, अब होगी बैठक। अब देखिए ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अब जो वायसराय थे, वायसराय कहेंगे कि आओ भैया, जो लोग चुन के आए हैं वो संविधान सभा का गठन करें, संविधान सभा का गठन करें। चुनाव तो हो गया, अब संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा। वायसराय थे, उन्होंने कहा कि जो लोग चुन के आए हैं उनका गठन किया जाए, अब वो संविधान बनाएंगे। तो फिर अब ये एक ऐतिहासिक घटना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने लोगों का चुनाव हो रहा है, सब लोग मिलके एक प्रसन्न भाव से आ रहे हैं, अब बैठक हो रही है, अब उसके बाद संविधान बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अब संविधान, नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो भारतीयों के द्वारा बनाए जाएंगे। भारत का संविधान भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा अब बनाने की क्रिया शुरू हो गई है। तो ये पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर, पहली बैठक पूछा गया एग्जाम में, पहली बैठक कब हुई? तो आप बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है भैया? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इसमें पहले अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं अस्थायी अध्यक्ष।
अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं भैया? अस्थायी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अथवा तो पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तब भी आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है इनका? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। दूसरी बैठक जो हुई है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। कौन बनाए गए हैं? राजेंद्र प्रसाद जी। स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार देख लेते हैं पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगर ये पूछे कि पहले अध्यक्ष, तब भी आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और ये पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो भी आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद जी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। 13 दिसंबर, ये डेट एग्जाम में पूछे गए हैं, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। हम समझेंगे कि क्या है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान सभा के आगे पेश किया जाता है। और उसके बाद फिर 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास पूछा गया एग्जाम में, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 22 जनवरी को। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है भैया, इसमें संविधान का खाका तैयार किया गया था और ये प्रस्तावना का भाग बनी है। आगे चल के जब हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। और पहला पेज जब संविधान का पढ़ेंगे, जो उद्देश्य क्या है या प्रस्तावना है, तो लगभग चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हाँ संविधान में अंदर क्या चीज़ें व्यवस्थित ढंग से बनाई गई हैं, क्या नियम कानून बनाए गए हैं, नागरिकों के लिए कौन सी स्वतंत्रता की बात है, किस प्रकार के न्याय की बात है, इन सब के बारे में उद्देश्य में ही चर्चा हो गई। तो ये हो गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब क्या होगा, अब ये लोग बैठ के लगभग हर मुद्दों पे चर्चा करके संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अलग अलग समितियां बनाई गई हैं, पूछा गया है एग्जाम में संविधान सभा की जो समितियां हैं अलग अलग कौन कौन सी, प्राक्कलन समिति है, झंडा समिति है, उसके बाद मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति है, संघीय समिति है, और क्या कह सकते हैं जो विधानसभा से संबंधित समितियां हैं, उनके बारे में हम एक अलग लिस्ट बनाएंगे और संविधान सभा की समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब ये संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार होता है, इनके अथक प्रयासों से अपना लगभग हर मुद्दे पे चर्चा करते हुए इन लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया। और ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं था, वहाँ पे मतभेद भी होता था, लेकिन हर मुद्दों को आपस में चर्चा करके और नियम कानून बना के कैसे भी करके मना लिया जाता था। क्या कहते हैं, पटेल जी का अंबेडकर जी से मतभेद था, अंबेडकर जी का नेहरू जी से मतभेद होता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में फिर भी कोशिश किया गया कि
पूरी चीज़ें सर्वसम्मति से मान ली जाए। और चूँकि भारतीयों के द्वारा ही बनाया जा रहा है, जब आप देखेंगे क्या होता था कि जब अंग्रेज़ लोग नियम कानून बनाते थे भारतीयों के लिए, तब वो कैसे बनाते थे। अब भारतीयों के द्वारा जब आप अपने घर में देखिए, आपके जो पेरेंट्स हैं, जब वो आपके बारे में कुछ ऐसा नियम कानून बनाते हैं अथवा तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो आपके हितों को ध्यान में रख के ही लगाते हैं। लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति आपके बारे में नियम कानून बनाएगा, आपके बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखेगा, वो अपने हित के बारे में चर्चा करेगा। अंग्रेज लोग यही तो करते थे। पहले अंग्रेज लोग नियम कानून भारतीयों के लिए बनाते थे, अब भारतीय लोग भारतीयों के लिए नियम कानून बना रहे हैं। यही फ़र्क था और इसी वजह से हमको संविधान की ज़रूरत पड़ी कि हाँ, कोई अपना हो, वो अपनों के लिए जब बनाएगा नियम कानून तो उसमें सबको ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाएंगी। इसी कारण से ये संविधान सभा के लोगों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक ये जो प्रक्रिया देखी है, अब यहाँ से एक एक मुद्दों को लेके चर्चा होगी और चाय पीते समय, नमकीन खाते समय, बिस्किट खाते समय आपस में सब लोग प्यार मोहब्बत से बैठ के बातें करते समय संविधान लिख रहे हैं। ये प्रक्रिया कब तक चलती है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक ये प्रक्रिया चली। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये प्रक्रिया चली और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद ये संविधान बनके तैयार होता है। संविधान बनके तैयार होता है। ये कब तैयार होता है? तो ये भी पूछा गया एग्जाम में। 26 नवंबर 1949 को। कब होता है भैया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार होता है। इसी दिन संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है, कुछ भागों को लागू कर दिया जाता है और इसे भारतीयों के द्वारा अपना लिया जाता है अथवा तो आत्मार्पित कर लिया जाता है। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। ये तैयार हो गया है संविधान। ये दोनों डेट पूछे गए एग्जाम में। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बनके तैयार हो गया तो लागू क्यों नहीं किया गया? उसके पीछे आप इतिहास में देखेंगे कि जब 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहाँ पे तिरंगा फहराया था और स्वतंत्रता मनाई गई थी और एक प्रस्ताव पेश किया गया था जिसे 26 जनवरी 1930 को लागू कर दिया गया था और पहली बार वहाँ पे स्वतंत्रता भारतीयों के द्वारा मनाई गई थी। उसी डेट को याद करने के लिए, उसी डेट को महत्व देने के लिए ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। इतनी बातें क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि हम समझा पा रहे हैं आपको, और नहीं समझा पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे कि हाँ कैसे चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये संविधान बनके तैयार हो गया। अब ये संविधान सभा के द्वारा जो ये संविधान बनके तैयार हुआ है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अभी चुनाव नहीं हुआ है और उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पेश किया जाता है और चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन जी को बनाया जाता है, जो चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा पूरे भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर अब पूरे भारत के लोग अपनी सरकार चुनेंगे और वोट डालेंगे। पहली बार भारतीयों को, सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला जो वयस्क थे, और पूरे भारत में चुनाव करवाया गया और अंततः ये चुनाव संपन्न हुआ 1952 में। 1952 में पहली बार चुन के सरकार बनी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और
1952 से आज तक वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से लगातार चुनाव हो रहा है और चुन के जनता के द्वारा सरकार बनाई जा रही है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें कुछ चीज़ें छूटी हैं, जैसे संविधान सभा की जो समितियां हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और जो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट है जैसे संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा है, उस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोग भी एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के नोट्स बनाते चलिए। अब यहाँ से कंटिन्यू क्लास चलेगी और संविधान धीरे धीरे हम लोग पूरा तैयार करेंगे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।